अगर वो आ जाते हैं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। हाँ, क्या लेगा प्रभु? नमः ओम विष्णुपदाय। सभी से ऐसे बनता लगता है। हाँ, आ गए नरेश प्रभु, आ गए प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा आए प्रभु जी, इधर ही है। चलो शुरू करो, कीर्तन करो आप शुरू। हाँ ठीक, देखा ना ये श्रीकांत ने गड़बड़ की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम प्रभु जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय ललिता विशाख जय ललिता विशाख ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हिताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी अभी गजेंद्रपति हरि प्रभु। बोल हाँ हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम हाँ थैंक यू गजेंद्रपति प्रभु। यस प्रभु हरे कृष्णा। हाँ आप गुरु अष्टक गाएंगे। हाँ प्रभु। संसार दावा ललितलोक प्रणय कारुण्य गणागणातम संसार दावा ललितलोक प्रणय कारुण्य गणागणातम भक्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद भक्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित मादन मन सुरसेना रोमांच कंपास तरंग बाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री विग्रह तन नित्य नाना सिंगार तन मंदे माजनादो युक्तस्य वाक्सांच नियुक्तोऽपि वंदे गुरु श्री चरणारविंद चतुर्विद्या श्री भगवत प्रसादो साधन तीर्था हरिभक्त संग कुटेव तप्तिं भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद श्री
राधिका माधव पार मधुर लीला गुण रूप नाम श्री राधिका माधव पार मधुर लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु चरणारविंदं निकुंजयो नो रतिकलिते यायाली वीर्युक्ति अपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु चरणारविंदं साक्षादारी तेन समस्त साक्षे युक्त तथा भारते वसति सुप्रभोय प्रियवतस्य वंदे गुरु चरणारविंदं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंशस्य यशस्वी संजय वंदे गुरु चरणारविंदं वंदे गुरु चरणारविंदं वंदे गुरु चरणारविंदं संसार दावा नलिलोक प्रणय कारुण्य गणागणात्मं भक्तस्य कल्याण गुणनवास्य वंदे गुरु चरणारविंदं नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गो भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे तो क्या हुआ? उनका इंटरनेट चला गया प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि जय सच्चिनंदन 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 गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल, जय प्रभुपदाय श्रील प्रभुपदाय, जय राधानाथ महाराज, जय राधानाथ महाराज। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। प्रेमलता प्रिय माता जी, आप अनम्यूट कीजिए और गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गाइए। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणपेक्षा कीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणपेक्षा कीना। सकले सहने बल दिया कर, निज माने सुहाईना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने सुहाईना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणपेक्षा कीना। सकले सम्मान करिते शकती, देहनाथ यथायथ। सकले सम्मान करिते शकती, देहनाथ यथायथ। तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे, अपराध बेहता। तब तो गाइबो हरि अपराध बेहद, कृपा बिंदु दिया कभी न कृपा लाभियाय जन, कृतार्थ बेनाथ। शक्ती बुद्धिहीन आम्ही अति दीन, कर मोरे आत्मा साथ। शक्ती बुद्धिहीन आम्ही अति दीन, कर मोरे आत्मसात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणपेक्षा कीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तोमार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तोमर करुणा सार। करुणा लहईले कांदिया प्राण न राखी बोर। करुणा लहईले कांदिया प्राण न राखी बोर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे तृणपेक्षा कीना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी आपके पास हिंदी अनुवाद है इसका? नहीं, मराठी में है। अच्छा, राधा दामोदर प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ, आप सर हिंदी अनुवाद दोनों का गुरु अष्टक और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के हाँ हाँ बाद में प्रेम ध्वनि कर दीजिए। हाँ। श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ शांत वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव संसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के दर्शनों का आस्वादन कर रहे हैं। अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंगों के सदस्य अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चे विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से श्री विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को ले अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चौष अर्थात चूसे जाने वाले इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों को अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव ये देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण और कीर्तन के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात का सभी श्रुति शास्त्र और प्रमाणिक अधिकारों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण और गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की जय। अभी गुरु वंदना का अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करें तथा इस प्रकार इसे अपने आप को सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करें। कृपया मुझे सब कुछ सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त बनाएं। कृपया मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कर सकूंगा तथा मेरे अपराध शून्य हो जाएंगे। कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो जाएगा? मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूँ। मैं एक पतित आत्मा हूँ। अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करें। यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी योग्यता नहीं मिलेगी। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। हरे कृष्णा।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य राधानाथ महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सर्गो स्वामियों की जय। गुरु परंपरा की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ
संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के मीटिंग में स्वागत है। तो आज का मीटिंग हम पहले जो महाराज का हम व्यास पूजा किया था, आधा हुआ था, तो आज उसको ही आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले शुरुआत में राधा दामोदर प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरु के बारे में जो उन्होंने पहले बोला था उसको और थोड़ा हमको बताएं और गुरु महाराज के एक दो कुछ उनके जीवन कहानियां बताएं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, राधा दामोदर प्रभु जी। सबसे पहले हम लोग सभी उपेंद्र प्रभु को जन्मदिन की बधाई देंगे कि और राधा गोपीनाथ जी से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे हमेशा, और वो हमें अपना मार्गदर्शन, जो कीमती मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, वो उसको हमेशा देते रहें। तो हम ये जन्मदिन की बधाई उपेंद्र प्रभु को देते हैं। 3 बार जोर से हरि बोल बोल के करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो गुरु तत्व के बारे में थोड़ी सी और मैं आज चर्चा करूंगा। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि दीक्षा गुरु जो होते हैं वो कृष्ण से अलग नहीं हैं। सारे शास्त्रों का ये कहना है कि दीक्षा गुरु कृष्ण से भिन्न नहीं है। चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया कि एक शिष्य का गुरु के से संबंध और भगवान कृष्ण से संबंध एक ही है। दोनों का जो संबंध है ना, उसमें कोई भी हमें अंतर नहीं समझना चाहिए। माने इतनी उनको हमें प्रधानता देनी चाहिए गुरु महाराज के से संबंध स्थापित करने के लिए। आचार्य को मेरे समकक्ष मानना चाहिए और उसका कभी भी किसी भी तरीके से अनादर नहीं करना चाहिए, उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये मानकर कि वह एक साधारण व्यक्ति है। दीक्षा गुरु सारे देवताओं का प्रतिनिधि है। तो हमें कभी भी गुरु महाराज से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और कभी भी उनको एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। और ये भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि दीक्षा गुरु जो होते हैं वो सारे देवताओं के प्रतिनिधि हैं। अगर कोई दीक्षा गुरु को साधारण व्यक्ति मानता है तो उसका पतन निश्चित है। ये हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए भगवान गुरु महाराज से व्यवहार करते समय, कि कभी भी उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये भी हमारी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हैं। हाँ? और अभी जैसे हमने गुरुअष्टकम में पढ़ा, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर, हाँ, तो ये सलाह दी गई है कि दीक्षा गुरु का सम्मान यह मानकर करना चाहिए कि वे भगवान के समकक्ष हैं, साक्षात धरित्वेन। हाँ, तो ये इतना मान सम्मान के साथ में हमें गुरु की आराधना करनी चाहिए और गुरु को सम्मान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक डाकिया रहता है, वो अगर हमारे घर पर आता है और हमें 1000 रुपया देता है तो हम ये नहीं समझते हैं कि डाकिया हमें ये पैसा दे रहा है। हाँ? ये पैसा हमारे मित्र ने या हमारे कोई संबंधी ने हमें पोस्ट के द्वारा भेजा है। ये डाकिया का कर्तव्य है कि वह ये पैसा हमें घर पर आके दे। वह इसमें कुछ भी पैसा जोड़ता या कम नहीं करता है, यह उसकी पूर्णता है। डाकिया दूसरे तरीके से अपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह जब अपने निर्धारित कार्य को पूरी तरह से करता है तो वह पूर्ण है। ऐसा भी है कि
ऐसे व्यक्ति भी जो कम गुणवत्ता वाले या पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वे गुरु और आचार्य की तरह कार्य कर सकते हैं, तो अगर वे शिष्य परंपरा को गंभीरता से पालन करते हैं तो वो भी गुरु के जैसे, उनको भी हमें मान्यता देनी चाहिए। अगर आप शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हो तो आप भी शुद्ध भक्त हो। शुद्ध भक्त का एक अर्थ नहीं है कि वह तुरंत 100% हो जाए, शुद्ध हो जाए, लेकिन अगर वह सिद्धांतों और नियमों का पालन करता है तो शुद्ध भक्त के बराबर है। हाँ? गुरु तत्व में यह भी बताया गया है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही हैं। हमें उनमें कोई भी ये नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग हैं। गुरु अपने शिष्यों से आदर सम्मान स्वयं के लिए नहीं स्वीकार करता, लेकिन इस आदर सम्मान को गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण तक भेज देता है। जो सच्चा गुरु है, जो परंपरा में आया हुआ है, वो कभी भी उसको जो मान सम्मान मिलता है वो अपने पास में नहीं रखता है और अपनी मानता नहीं समझता कि ये मेरे लिए कहा गया है। नहीं, वो ये जो मान सम्मान उसे जो मिलता है वो अपने गुरु को देता है, फिर वो गुरु दूसरे अपने गुरु को देता है। इस तरह से ये गुरु श्रृंखला, शिष्य गुरु श्रृंखला से ये सम्मान जो है वो कृष्ण भगवान के पास में पहुंचता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हासिल किया जाता है। एवं परंपरा प्राप्तम, जो भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में इसका वर्णन है। गुरु अपने गुरु को वही सम्मान प्रदान करता है और वे गुरु अपने गुरु को इस तरह वह कृष्ण के पास में पहुंचता है। इस तरह कृष्ण की कृपा परंपरा के माध्यम से हमें मिलती है और गुरु द्वारा स्वीकार किया गया सम्मान आदर भी परंपरा से कृष्ण को पहुंचाया जाता है। तो ये एक तरह का रेसिप्रोकेशन है कि गुरु महाराज को जो भी सम्मान मिलता है वो कृष्ण को देते हैं और कृष्ण की जो कृपा है वो भी हमें गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त होती है। दीक्षा गुरु एक होते हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि एक से ज्यादा दीक्षा गुरु हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। एक से ज्यादा से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं, हाँ, लेकिन दोनों समान है। ये हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग हैं, और दोनों कृष्ण के ही विस्तार हैं, कृष्ण के विस्तार हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये मैं मानता हूं कि कई शिक्षा गुरु जो असीमित कृपा नव सीखिए भक्तों को देते हैं, हाँ, वो और साधना भक्ति के द्वारा भक्त के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो ज्यादा आवश्यक है। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, हाँ, क्योंकि नव सिखियों भक्तों में वो भक्ति का जो बीज है, भक्ति का जो रास्ता है, वो उनको शिक्षा गुरु के माध्यम से ही मिलता है। जितनी भी साधन भक्ति है, जो भी जो हमें तैयार करवाता है दीक्षा लेने के लिए, तो ये शिक्षा गुरु का कार्य है। हाँ, तो इस तरह से सबसे पहले मैं मेरे दीक्षा गुरु और मेरे जो शिक्षा गुरु उनको मैं उनके चरणों में मैं सादर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये हमें हमारे डेली का हमें ये बनाना चाहिए। हाँ, तो जैसे भी हम ये गुरुवाष्टकम में भी गाते हैं कि 3 समय हमें गुरु की आराधना करनी चाहिए, तो हमें शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को, दोनों के चरणों में वंदन करना चाहिए। तो दीक्षा गुरु के जो कार्य हैं वो बताए गए हैं संक्षेप में, कि वो हमें आदेश देते हैं, हमें सलाह देते हैं, परंपरा से संबंध कराने की शुरुआत और उसे आगे बढ़ाते हैं, और आध्यात्मिक नाम देते हैं शिष्य को, और मंत्र प्रदान करते हैं, और शिष्य की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं, और शिष्य के पापों को स्वीकारते हैं दीक्षा के समय। तो ये दीक्षा गुरु करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारियां रहती हैं। और शिक्षा गुरु हमें हमेशा सलाह और उपदेश देते रहते हैं। तो इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें ये मानकर चलना चाहिए कि बिना गुरु के हमें मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। जो ये जानते समझते हैं कि हमें गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भ्रम में है वो लोग, और इसलिए उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया। इसके पहले गुरु तत्व के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अभी महाराज के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा स्वामी नामने। हरे कृष्ण।
तो ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये महाराज की मैंने जो जर्नी होम अनोखा सफर जो किताब है, हिंदी में अनोखा सफर के नाम से है, तो उसमें से मैंने कुछ 4-5 अंश लिए हैं, तो मैं उसे आपको बता रहा हूँ अभी। तो महाराज को बचपन से हारमोनिका बजाने का बड़ा शौक था, हाँ, और वो हमेशा उनके पास में ही रहता था। तो जब महाराज एक बार ऋषिकेश में एक पत्थर के ऊपर बैठे थे नदी के बीच में, हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि ये हारमोनिका जो मेरे पास में है ना, ये एक भौतिक अटैचमेंट है मेरे साथ में, भौतिक लगाव है ये, तो उन्होंने उसको गंगा जी में फेंक दिया, हाँ। और ये फेंकने के बाद में उन्हें क्या मिला, उन्हें 2 मंत्रों का उन्हें आभास हुआ, मिला उनको, एक तो ओम और एक हरे कृष्ण का महामंत्र, हाँ। और एक बार महाराज उपवास कर रहे थे, तो उपवास टूटने के बाद में उनको भिक्षा में 1 रुपया मिला था, तो उन्होंने वो रुपये से मूंगफली खरीद ली कि मैं इससे जाके मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां जाकर मैं उपवास मेरा तोड़ लूंगा। तो क्या हुआ कि जब जैसे ही वो मूंगफली की थैली उनके हाथ में थी, प्लास्टिक की थैली में, तो एक बंदर ने आकर उनको झपट लिया, हाँ? और वो थैली पकड़ के थैली लेके भाग गया, और उसमें उस थैली में से कुछ मूंगफली नीचे गिर गई थी। तो महाराज जब उठाने लगे तो दूसरा बंदर आके उसको भी लेके चला गया, हाँ? तो इस तरह से महाराज, देखिए, हर एक घटना में महाराज ने कुछ ना कुछ रियलाइज करते हैं, कुछ ना कुछ हमें शिक्षा देना चाहते हैं। तो वो इस जो ये वारदात हुआ था उसमें वो कहते हैं कि आध्यात्मिक अनुभवों के खजाने के सामने भौतिक उपलब्धियां उन मूंगफलियों के समान है। तो भौतिक उपलब्धियां जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, हाँ, हमारा जीवन को हम व्यर्थ कर रहे हैं, वो उनकी तुलना जो है वो महाराज जो है मूंगफली के समान कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक अनुभव का खजाना हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। और फिर दूसरी बार, एक बार वो बता रहे हैं कि एक क्षण के लिए मैंने विचार किया कि व्यक्ति स्वयं को कृपा के लिए कितना अयोग्य समझता है। जो व्यक्ति कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को उतना अयोग्य समझेगा, कृपा मिलने पर वह उतना ही कृतज्ञ होता है, हाँ? अगर वो ये कहेगा कि मैं तो इसके काबिल हूँ कृपा के प्राप्त करने के लिए, तो वो सोचना गलत है। तो अगर हमारी ये भावना है कि मैं अयोग्य हूँ कृपा प्राप्त करने के लिए, तो महाराज ये कहते हैं कि कृपा मिलने पर वह उतना ही कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता ही वह गुण है जो हृदय को भगवान का आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए योग्य बनाता है। और एक बार महाराज प्रयागराज में गए। महाराज को पता था कि यहाँ पे कुंभ मेला होता है, उसमें करोड़ों आदमी आते हैं। तो महाराज प्रयागराज में जाते हैं और वो संगम में जो यमुना का गहरा नीला रंग और गंगा का जो सफेद रंग और नीचे से सरस्वती नदी, तीनों का वो संगम वहां पर देखते हैं, हाँ? और वे बालू पे बैठ जाते हैं। बालू पे बैठ के वो देख रहे हैं कि ये बाज पक्षी जो है ना, बाज को मैं तो चील, हिंदी में चील भी बोलते हैं, लेकिन बाज पक्षी जो है वो उड़ रहा है और धीरे धीरे वो नीचे आकर और महाराज के सिर के ऊपर वो मंडरा रहा है, माने थोड़ी सी दूरी के ऊपर से, हाँ? और उसकी जो पीली पीली आंखें हैं ना, वो नदी का निरीक्षण कर रही है। अचानक वह तेजी से गंगा में डूबता है, झपटा लगाता है, और जब वह बाहर आता है तो उसके पंजों में 1 फुट लंबी मछली रहती है, फड़फड़ाती मछली रहती है, और वह बाज पास में जंगल में चला जाता है, हाँ? तो महाराज ये बता रहे हैं कि नदी की दुनिया में खोई हुई मछली अन्य किसी दिन की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, लेकिन एक ही पल में उसकी दुनिया उससे छीन ली गई और वह मृत्यु के मुख में समा गई। उसी मछली की भांति हम भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और सच्चाई से अनजान रहते हैं कि त्रासदियों या मृत्यु रूपी बाज हमें सुखद दुनिया से अलग कर देगा। अतः हमें इस सोच से बचना चाहिए कि सब ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है, हाँ? ये नहीं, हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि सब ठीक चल रहा है, अभी कोई चिंता नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। क्या हमें हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को और अधिक महत्व देना चाहिए? यदि मछली और गहराई में रहती तो बाज उसे पकड़ नहीं पाता था। उसी तरह हमें भगवान के साथ हमारे संबंध गहरे करने चाहिए, ताकि एक गहन और संतोषजनक आंतरिक सत्य को पाएंगे
और नियति के अनपेक्षित प्रहारों का स्थिर और निरासक्त भाव से सामना कर सकेंगे। तो महाराज का ये उपदेश है कि हमें बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही गंभीरता से हमारे भक्ति को करना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी तकलीफ आएगी ना, उसको हम सामना कर सकेंगे। हाँ। और एक बार महाराज नदी में तैर रहे थे, तो तैरते तैरते किनारे पर जब वो आए तो दलदल इतना था कि उनके पांव उसमें फंस गए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे निकलूं, लेकिन जितना भी वो कोशिश करते थे और अंदर चले जाते थे। हाँ, तो उनको एक वहां पे एक छोटी झाड़ी दिखाई देती है, तो झाड़ी को पकड़ लेते हैं, और झाड़ी को पकड़ने से झाड़ी में इतने कांटे रहते हैं कि उनके हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। अगर वो छोड़ देंगे तो दलदल में और फंस जाएंगे, तो कैसे करके, और फिर वो जब वो जोर से पकड़ते हैं और जब वो हाथ पांव को माने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो झाड़ी भी नीचे अपने जड़ से निकल जाती है और वो गिर जाती है। अब महाराज के लिए बहुत ही दुविधा हो जाती है, लेकिन कैसे भी करके महाराज जो हैं अपने आप को ढीला करते हैं और वो कैसे भी करके किनारे पे आ जाते हैं। हाँ, अब वो महाराज कह रहे हैं कि अभी दलदल में अगर मैं रहूंगा, अगर मुझे अभी मरना है, तो मैं गंगा के पानी में क्यों नहीं मरूं। तो वो कोशिश करते हैं कि गंगा में वापस प्रवेश करने के लिए, और वो कहते हैं कि जैसे हारमोनिका की के अहंकार के रूप में गंगा को अर्पित मैंने किया था, उसी गंगा के में अब मैं अपना जीवन को अर्पित करने वाला हूँ। हाँ, पानी में डूबते हुए मृत्यु के कगार पर एक सुंदर गीत मेरे हृदय में उदित हुआ। फिर से वहां पर जब वो गंगा में प्रवेश करते हैं, तो महाराज को ये जो मंत्र है वो सुनाई देता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो उस समय जब महाराज गंगा के उल्टे पर प्रभाव में जा रहे थे, तो वो खींचे जा रहे थे दूसरी तरफ, तो वो मदद के लिए देखते हैं, तो एक नाविक वहां पे दिखाई देता है, और नाविक इनको कुछ इशारा करता है। तो महाराज नहीं समझ पाते उस इशारे को, लेकिन महाराज जब वापस डूबने लगते हैं तो फिर वो गंगा की शरण में लेते हैं। फिर उनको वो नाविक का इशारा जो है वो याद आता है, और वो ये कहना चाह रहे थे कि नाविक मुझे ये कह रहा है कि आपको गंगा से लड़ाई नहीं करनी है। हाँ? आपको गंगा के प्रवाह को छोड़कर आपको यमुना के प्रवाह में जाना है, ताकि आप किनारे से पहुंच जाओगे। शायद हमारे हृदय में जमा अहंकार रूपी मैल अंतःकरण से आती भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने नहीं देता है। ज्ञान तुल्य छड़ी से गुरु हमारे हृदय को साफ करते हैं। जब गंदगी बाहर आती है तो वह बहुत घृणित दिखती है, किंतु धैर्यपूर्वक अनुसरण करके हमें हमारे हृदय की सफाई करते रहना चाहिए। एक बार महाराज एक सिग्नल के ऊपर खड़े थे, लाल सिग्नल था, और महाराज इंतजार कर रहे थे, ग्रीन हो हरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकलूंगा। तो उनके पास में एक थैला था, भारी वजन था उसमें, और थैले को नीचे रख देते हैं। तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है ना, तो वो जब वो थैला देखते हैं तो थैला वहां से गायब हो जाता है। तो महाराज को उस थैले से बहुत ही लगाव था, उसमें उनकी किताबें थी, कई जगह से उनको किताबें मिली थी पढ़ने के लिए, तो वो किताबों का उसमें उनमें रखा था उनको। हाँ, तो महाराज उसका काफी लगाव था उनसे। तो उन्होंने सोचा, वो इस वारदात से उनको क्या शिक्षा मिल रही है वो बता रहे हैं। हाँ, मन का स्वभाव अनावश्यक को आवश्यक समझता है, मन कृत्रिम आवश्यकताएं बनाता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह उसके लिए बिना जी नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि जिस चीजों से हमारा लगाव हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। तो उसी तरह से महाराज कह रहे हैं कि मन का जो स्वभाव है वो अनावश्यक को आवश्यक समझना है। इस प्रकार जीवन भर वह आसक्तियों का बोझ ढोते हुए चलता है। आसक्ति स्वयं हमारे मन पर एक भारी बोझ है। तो बाद में महाराज बताते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे गुरु मेरी तरह से, माने मैं जैसे सोचूंगा वैसे मिल जाएगा, लेकिन वो बाद में कहते हैं कि गुरु को पाने के लिए मुझे गंभीर और निराशक्त होने की आवश्यकता है। तो इस तरह से महाराज के कई ऐसे दृष्टांत हैं कि वो जहां भी जिनसे भी मिले हैं उनसे उनको कुछ ना कुछ शिक्षा मिली है। और अंत में जब वो वृंदावन में जाते हैं तो
पहले तो उनकी भेंट यहाँ पर क्रॉस मैदान में प्रभुपाद जी से होती है, लेकिन जब वृंदावन में वो भक्तों के साथ में मिलते हैं तो वो प्रभुपाद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो संक्षिप्त में मैंने आपको थोड़ा बहुत महाराज के बारे में बताया है। तो मैं महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके आश्रम में रहूं, वो मुझे कभी अपने आश्रम से बाहर नहीं करें और मुझे भक्तों का संग मिलता रहे और मैं कभी भी गलत रास्ते पे भटक नहीं जाऊं, ये और उनका मेरा विश्वास जो है वो हमेशा उनके प्रति बना रहे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो अभी हम वर्बल ऑफरिंग हम कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत करेंगे बाल मोहन प्रभु से। बाल मोहन प्रभु, आप ऑफरिंग देंगे? जी प्रभु जी। सुनाई दे रहा प्रभु जी? हाँ, सुनाई हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी इति नामिने। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ, हाँ, हाँ। हे गुरु महाराज, मैं भक्ति में आने से पहले मेरा काउंसलर राधा दामोदर प्रभु और उपेंद्र प्रभु से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हे गुरु महाराज, राधा दामोदर प्रभु और उपेंद्र प्रभु हमें भक्ति में आने से, राधा दामोदर प्रभु और उपेंद्र प्रभु हमें भक्ति मार्ग में आने का रास्ता बताया है। मैं भौतिक संसार में भक्ति क्या है मुझे कुछ पता नहीं था। हे महाराज, मैं बहुत देश भ्रमण किया हूँ, बहुत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार दर्शन किया हूँ। भौतिक संसार के अंदर मेरा पत्थर जैसा दिल को कोई छू नहीं सका। हे महाराज, छू नहीं सका। मैं दर दर भटक रहा था। हे महाराज, जब से मैंने आपका दर्शन और आशीर्वाद से मेरा पत्थर जैसा दिल बिखर गया और महाराज आपके आशीर्वाद से मैं राधा गोपीनाथ का दर्शन कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था राधा गोपीनाथ और जपा क्या है, मुझे पता नहीं था। महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा और आपका आशीर्वाद और आपका चरण का धूल और राधा गोपीनाथ का दर्शन करते हुए हम भगवत धाम प्राप्त कर सके। हे महाराज, हमारा ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी नरसिम्हा हरि प्रभु हैं। नरसिम्हा हरि प्रभु, नरसिम्हा हरि प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ, नरसिम्हा हरि प्रभु, आप ऑफरिंग दीजिए। अरे प्रभु जी, आप अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए।
नरसिंह हरि प्रभु। हाँ आया प्रभु जी। हाँ हाँ। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुमते राधाना स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे। नरसिम्हा प्रभु आपका इंटरनेट थोड़ा भी नहीं है। नहीं आ रहा प्रभु जी। आप क्या करो, आपका वीडियो हरे कृष्णा आ रहा है। हाँ आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। आ रहा है। बोलिए हाँ, बोलिए। आ रहा है। हरि बोल। आ रहा है प्रभु, आ रहा है। ब्रह्म संप्रदाय में चले आ रहा है। गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी सबसे प्रथम इस्कॉन के प्रवक्ता आचार्य हुआ और प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में चलते हुए कई शिष्य उनके कई दीक्षित गुरु बने। आज इस्कॉन में लगभग 90 दीक्षित गुरु है और उनमें से एक है परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज। और हम लोग प्रभुपाद जी से उनके माध्यम से जुड़ा रहा है और फिर श्रील प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ और उनके सारे मंदिर इत्यादि में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर सके इसके जानकारी दे रहा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिष्यों में प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में क्या आता वे नाम ही शीघ्र है समाप्त हो रहा है। पाश्चात्य देश का प्रचार शून्य हो गया है। श्री राधानाथ स्वामी महाराज पाश्चात्य देश ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहा है। श्री राधानाथ स्वामी महाराज जो है उनके गुरु श्री प्रभुपाद का अनुसरण कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे दंडवत प्रणाम भक्तों को। थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल। अभी गीत गोविंद माता जी, गीत गोविंद माता जी। गीत गोविंद माता जी। हाँ हरि बोल। हाँ, आप ऑफरिंग दीजिए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी नामिने। मेरे प्रिय गुरुदेव गीत गोविंद देवीदासी का दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे गुरु महाराज हैं। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। नर्तकी माता जी हमेशा बताते हैं कि आप उस भाव से सेवा करो जो आपके गुरु महाराज प्रसन्न हो जाए। आप वो पेड़ हैं जो चरण लेने वाले को एक समान चाव देते हैं और आप हर रोज हर मौसम में उसकी रक्षा करते हो और आप वो माता की तरह हैं, सब बच्चों को एक समान प्यार करते हैं। आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। हे गुरुदेव, आपके मुख से निकले हुए शब्द को मैं पूरी तरह से ग्रहण कर सकूं और मैंने जो आपको वचन दिया है उसको हर हाल में आजीवन निभाऊं, चाहे मैं किसी भी हाल में रहूं। और आप अपने लेक्चर में हमेशा हर लेक्चर में प्रणा दपि सुनी चेना
तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिना मानदे कीर्तन्य सदा हरि। हे गुरुदेव, मैं इस श्लोक अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना चाहती हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस श्लोक पूरी तरह से अपने जीवन में उतारूं और मैं हर एक व्यक्ति, हर एक जीव को आदर और सम्मान दूं और अपने लिए कभी आदर और सम्मान की इच्छा न रखूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अभी पुरुष सूक्त प्रभु, पुरुष सूक्त प्रभु, पुरुष सूक्त प्रभु। यस प्रभु जी, धन्यवाद। आप ऑफरिंग देंगे? हाँ दूंगा। सबसे प्रथम मैं इस ग्रेस उपेंद्र प्रभु और इस ग्रेस राधा दामोदर प्रभु का आभार प्रदर्शित करता हूँ। ये 70वें व्यास पूजा को मुझे कुछ कहने का मौका दिया है। मैं ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मैं गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ और प्रे फॉर उनको दीर्घायु मिले और तबीयत उनकी अच्छी रहे, ये इसका मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत ये भक्ति रसामृत महाराज के लेक्चर में से थोड़ा बहुत लिया है ऑफरिंग। भक्ति रसामृत महाराज कहते हैं कि वो राधा महाराज परफेक्ट फॉलोअर थे, परफेक्ट डिसाइपल भी थे, सो इसलिए वो परफेक्ट गुरु बन गए। आफ्टर ज्वाइनिंग इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद उनको न्यू वृंदावन भेजा गया वो सेवा के लिए। तो उनको वो अकेले ही थे, तो काउ मिल्किंग और ये सब हिल के नीचे कर रहे थे और डेटीज हिल के ऊपर थी। तो वो अकेले पूरा दिन एक काउ मिल्किंग भी करते थे, सुबह में मंगल आरती के साथ पूरा डेटी वर्शिप, भोग लगाना, ये सब काम करते थे। 8-10 बार उनको ऊपर नीचे जाना पड़ता था, इतना सीवियर ऑस्टेरिटी था। और ये ठंडे पानी में या बर्फ जैसे पानी में उनको स्नान करना पड़ता था। तो ये सब उनका गुण है कि वो उन्होंने फिर कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे बहुत तकलीफ होती है या कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ ऐसा। तो ये उनका अच्छा गुण है कि वो डिवोटीज ने कभी भी जो भी सेवा मिले वो मन से करनी चाहिए। एक दफे ये उन्होंने बहुत साल किया, बाद में उनको प्रीचिंग के लिए यूनिवर्सिटी में भेजे थे। तो इवन दो वो मटेरियली ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, मगर तो भी वो उधर के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को बहुत इम्प्रेस किया और बहुत सारे लोग डिवोटी बन गए। तो ये उनका गुण है कि वो तो बहुत परफेक्ट मटेरियलिस्ट भी थे और परफेक्ट मटेरियली इंटेलिजेंट भी थे और स्पिरिचुअली भी इंटेलिजेंट थे। एक दफे वो एयरपोर्ट पे बैठे थे, लॉन्च में, एयरपोर्ट लॉन्च में। तो एक औरत आई और उन्होंने बोला कि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन रहती है, महिला रहती है, तो आपके पीछे कौन है? तो बिना हिचकाए वो बोले कि मेरे पीछे श्रीमती राधा रानी जी है। ऐसे ही दूसरे इसमें वो ऐसे एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो एक औरत आके बोली कि ये डंडा क्यों आपको चाहिए? तो उन्होंने इमीडिएटली
कोट किया कि बाइबल में से कि इट इज लाइक ए फिशिंग रॉड, सो वी अट्रैक्ट प्योर सोल्स एंड मेक देम प्योर डिवोटीज। सो वो शांत हो गई महिला। तो जब भी देवामृत महाराज, देवामृत प्रभु अभी के भक्ति रसामृत महाराज, वो इधर मेडिकल कॉलेज में प्रीचिंग कर रहे थे। तो उनका जो प्रोग्राम था वो आस्ते आस्ते फ्लरिश होके बहुत अच्छा चलने लगा। हर टाइम वो 450 लोग आने लगे स्टूडेंट्स। तो उनको लगा कि अभी महाराज को बुला सकते हैं। तो उस दिन फिर अभी 500 लोग तो आने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने 500 लोगों का अरेंजमेंट किया और राधानाथ महाराज को इनविटेशन दिया। तभी राधानाथ महाराज मंदिर में नहीं रहते थे, वो मेरे ख्याल से अपने राधा गोपीनाथ में नहीं रहते थे और किधर बाहर रहते थे। तो उन्होंने उस दिन एक दिन राधानाथ महाराज फिर उनके प्रोग्राम में गए। तो बहुत टाइम हो गया, कोई आया ही नहीं और एक ही स्टूडेंट आया। तो देवामृत प्रभु बहुत नर्वस हो गए कि ये ऐसा क्यों हो गया। मगर तभी महाराज उन्होंने बोला कि कभी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे वजह से वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट लोग। तो वो उन्होंने शिक्षा दी कि अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट करके उनको प्रीच कर रहे हैं। तो वो ये आपको सिखाने के लिए भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आज एक स्टूडेंट है और फिर वो स्टूडेंट के रूम पे ही वो पिचिंग प्रोग्राम चलता रहा। फिर बाद में आगे आगे वापस वो फ्लरिश हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे ये है। तो उनकी मेन 2 क्वालिटीज है कि वो खुद को सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मानते थे। और दूसरा क्वालिटी है कि इन्होंने टोटली हरिनाम का आश्रय लिया था। तो इसलिए वो ये सब तो फिर उसका ज्ञान अपने को दे सके। So in this auspicious, once again I pray, Maharaj, that in this pandemic situation, be situated where you are, and please stay safe and take care. Hare Krishna. Dandavat pranam, Prabhu. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। राधा दामोदर प्रभु, आप ऑफरिंग देना चाहोगे? मैंने तो दे दी प्रभु, जो भी थी वो। अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक। प्रभु। नरेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा कुछ बोल के कोशिश करता हूँ बोलने की। तो आपका हृदय से बोलिए। हरे कृष्ण। जनरली ऐसा सामान्य ऐसा देखा जाता है कि यंग एज में 19-20 एज की उम्र में लोग पूरी तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज राधानाथ महाराज ने 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और परम सत्य भगवान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो एक बार उनका एक गुण इतना अच्छा है कि उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है राधानाथ महाराज का। तो एक बार ये पशुपतिनाथ गए थे ना, तो वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने की लाइन में खड़े थे।
तो वहाँ उनका जो मंदिर का जो सिक्योरिटी गार्ड था इतना ह्यूज था, वो स्ट्रांग था एकदम, वेल बिल्ट। तो राधानाथ महाराज को जैसे उन्होंने देखा तो उनको पकड़ के इतना उनको अपमानित किया, धक्का मारा, उनकी छाती में मारा उनको, और बोला यहाँ से भागो, यहाँ फॉरेनर को अलाउड नहीं है दर्शन करने का। तो राधानाथ महाराज फिर वहां से चले गए और एक गुफा के पास जाके उन्होंने वहां कुछ राख पड़ी थी, राख, एशिस, भस्म भस्म भस्म। तो उन्होंने भस्म पूरे शरीर पे लगा दिया। फिर बोला अभी वापिस में जाता हूँ दर्शन करने को। सो ही ट्राइड अगेन फॉर टेकिंग दर्शन। वापिस लाइन में खड़े हो गए और वही सिक्योरिटी गार्ड वापिस महाराज को देखते हैं और महाराज को पकड़ के लेके आते आगे। महाराज बोले अभी क्या होगा पता नहीं। महाराज बहुत डर गए थे, लेकिन बोले ठीक है जो भी भगवान की मर्जी। तो उनको खींच के लेके जाते हैं और जाके पशुपतिनाथ भगवान के पास खड़ा कर देते हैं उनको। तो कहने का यह है कि महाराज की इतनी दृढ़ता, इतना डिटर्मिनेशन, इनकी इतनी इच्छा, और भगवान भी देखते हैं कि एक शुद्ध आत्मा है, शुद्ध जीव है, तो उनकी शुद्ध इच्छा है तो उनको पूरा करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज की जो तीव्र इच्छा थी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने की, तो पशुपतिनाथ जी ने उनका इच्छा को परिपूर्ण किया। और महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से महाराज के इतनी डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है, तो मैं भी उसी डिटर्मिनेशन से भक्ति में लगा रहूं, भक्तों की, महाराज की और भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर पाऊं। यही गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ईश्वर हरि प्रभु तो दिखते नहीं है क्या ईश्वर हरि प्रभु? नहीं है, ना? नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? हरी हरी प्लीज। सीताराम प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, सीताराम प्रभु। हाँ, मेरे बाद मैं सीताराम प्रभु को बताऊंगा, करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोल, सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ, मैं भी महाराज के बारे में थोड़ा दो वाक्य बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमते राधा। तो महाराज के तो गुणगान आप लोगों ने बहुत सुंदर बताया। तो हम देखते हैं कि महाराज ज्यादा करके अपने लेक्चर्स में दो चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, और वो है ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता और नम्रता यानी हम्बलनेस। तो ये दो चीज इतना पावरफुल है, जो भी इसको अगर दो चीज को भी अगर अपनाए तो वो कृष्ण को जो है वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये कृतज्ञता ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग कभी भी जो भी कुछ हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा है, किसी की कृपा, जो है बार बार यही कहते हैं कि आप कृतज्ञ रहो चीज के लिए। किसी से अगर हम कोई चीज लेते हैं तो उसको थैंक्स बोल देते हैं, कोई पेन लेते हैं तो थैंक्स बोलते हैं, लेकिन भगवान या गुरु महाराज जो हमको दे रहे हैं इतना कुछ, लेकिन वो कभी भी हम उसको कृतज्ञता के रूप में उसको स्वीकार ही नहीं करते, और उसको हम जो स्मरण नहीं करते और उसका जो है मनन नहीं करते, जिसके वजह से हम कृतज्ञ नहीं होते और हम जो है भगवान की जो असली कृपा है उससे वंचित हो जाते हैं। तो महाराज इसलिए बोलते हैं कि यू शुड बी ग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
भगवान की महानता जब हम जानेंगे तो भगवान से ग्रेटफुल भी होना बहुत जरूरी है। तो ये महाराज से हम सीखने को मिलता है। और नम्रता तो हर बार वो हर चीज हर लेक्चर में वो बताते हैं कि किस प्रकार हमें जो है घास के तिनके से भी नम्र होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इतना आसान नहीं है गुणों को अपनाना और उनको प्रैक्टिकली हम लोग इसको डेवलप करना। तो हम आज मतलब गुरु महाराज के इस ऑफरिंग में मैं उनसे उनके कमल चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 2 गुण है कि हर पल हर वक्त मैं उसका मैं मतलब याद रखूं और उसको मैं अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न करूं। गुरु महाराज की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो आपकी इजाजत से मैं कुछ अर्ज करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते ब्राधनाथ स्वामी निति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। परम पूज्य श्रील राधनाथ स्वामी गुरु महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो, श्री गुरु और श्री गौरांग की जय हो। मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझ पर असीम कृपा बरसाई है। जब से शरणागति इस जग को छोड़कर चली गई, घर में मैं अकेला रह रहा हूँ, मगर कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। इसका कारण है भक्त समाज। खास करके आज के दिन में संक्रमण के वजह से सबको घर में रहना पड़ रहा है और वह यह कठिन परिस्थिति है क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और भक्तों का प्रत्यक्ष संग का लाभ नहीं मिल रहा है। वह भी घर में अकेला रहना। फिर भी भक्तों ने अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। भक्त मुझसे संपर्क करते हैं और मेरी स्वास्थ्य और वेलफेयर के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी प्रसाद भी भेजते रहते हैं। थैंक यू महाराज, आपने इस ऐसा एक सुंदर और अद्भुत श्री श्री राधा गोपीनाथ भक्त समाज का निर्माण किया है। आपके आदेश, आपका मार्गदर्शन और आपके प्रवचन आकाशदीप की तरह मेरे जीवन में रोशनी फैला रहे हैं, जिससे कि मेरे जीवन के हर कठिनाइयों का मैं सामना कर सकूं। आपके 70वें आविर्भाव दिवस के अवसर पर मैं अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के प्रति, श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस्कॉन आंदोलन के प्रति और आपके चरण कमलों के सेवा के प्रति संपूर्ण तरह से समर्पित कर रहा हूँ। थैंक यू महाराज, आपने अपने चरण कमलों में मुझे आश्रय दिया है। कृपया आप मुझे मेरे जीवन के परम लक्ष्य पाने में मार्गदर्शन कीजिए। आपका दासानुदास उपेंद्र दास। हरे कृष्णा। तो अभी मेरे पास जो नाम दिए थे, लिस्ट था, वो समाप्त हो गया। अगर जो उपस्थित भक्त हैं उसमें से उपेंद्र प्रभु, ब्रजनंदन प्रभु ने कहा है कि मैं भी बोलना चाहता हूँ, उनको जरा पूछ लीजिए। ब्रजनंदन प्रभु का लास्ट टाइम हो गया प्रभु, हो गया। हाँ, लास्ट टाइम ब्रजनंदन प्रभु। ठीक है, जो बोलना है तो बोलिए। उनको खुलवा दीजिए जरा। ब्रजनंदन प्रभु, ब्रजनंदन प्रभु, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रथमतः हिज ग्रेस राधा दामोदर प्रभु जी और हिज ग्रेस उपेंद्र प्रभु जी का मैं आभार
प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे नालायक को और मूर्ख को इस काबिल बनाया कि गुरु महाराज के बारे में 2 शब्द बोलूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी तो घर में कोई कीमत है ही नहीं। आपने मुझे प्रशिक्षित किया और गुरु महाराज के लिए बोलने के लिए बोल रहे हो। उपेंद्र प्रभु जी का मैंने बहुत दिल दुखाया, फिर भी उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, आपके पवित्र चरण कमलों पर मेरा सिर साष्टांग दंडवत। गुरुदेव, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत में समर्पित करके अपने आचार्यों के चरण कमलों का अनुसरण करके जीवन व्यतीत किया है। गुरु, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाशमय जीवन करने वाले गुरु। गुरु 4 प्रकार के होते हैं: पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु। मनुष्यत्व पाने के लिए 2 शर्तें होती है, एक भाग्य और दूसरी भगवान की कृपा। भगवान कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। भगवान कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। ये कैसी पहेली है? पुण्य से साधन, सुकृति से, प्रारब्ध से संत मिलते हैं। भगवान कृपा से संत मिलते हैं और बिना गुरु के किसी को भक्ति नहीं मिलती। गुरु ने तत्वज्ञान किया तब भक्ति मिली। भगवान का प्रतिनिधि अधिकृत आध्यात्मिक गुरु यह शाश्वत करता है कि शिष्य को आध्यात्मिक अवस्था पर, उन्नत अवस्था तक या जीवन के आत्यंतिक ध्येय तक ले जाने का उत्तरदायित्व आध्यात्मिक गुरु के ऊपर निर्भर होता है। सुसंस्कृत मनुष्य के लिए द्विज होना आवश्यक है, नहीं तो वह एक हीन पशु ही होता है। इसका महत्व जानकर गंभीरता पूर्वक जिस गुरु के शरण में जाना है, उस महापुरुष की बड़ी योग्यता होती है। महात्मा ज्ञान मालूम होना जरूरी है। तत्वदर्शी हो, जो भक्ति प्रदान हो, जो ब्रह्मनिष्ठ से निवृत्त चुकी है, भगवान के पार्षद हो, भगवान के स्वांश हो, नित्य सिद्ध महापुरुष तो हो और भक्ति योग अवतार रसावतार शील प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय लिया। धन्य है आपके ईश्वर और गुरु की खोज की जिज्ञासा, तपस्या, तन्मयता, व्याकुलता को मेरा शतशः प्रणाम। कहाँ शिकागो और कहाँ हिमालय की गोद। भारत की दिव्य तपोभूमि बरसाना, वृंदावन और महान संतों का संग, जैसे बन महाराज, नीम करोली बाबा और पितृतुल्य घनश्याम बाबा, इन महान संतों की कृपा वर्षा से आपके ऊपर कृतज्ञ हम भूल नहीं सकते। महाराज, किसी संत के विद्वता की अपनी बुद्धि से, माइक बुद्धि से नाप नहीं सकते, फिर भी आपके बद्ध जीवों पर दया, माया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, त्याग, तपस्या, तितिक्षा आदि गुणों से आपने ये गुणों के भक्तों को सिंचित किया है। कृष्ण भावनामृत में आपका योगदान अमूल्य है। हर सत्संगी के पास बहुत ज्ञान होता है, उनको मंत्र मुग्ध करने वाली वाणी, भाषा और शास्त्र के ऊपर का आपका प्रगाढ़ प्रभुत्व, ज्ञान एक तरफ, बोलते तो सब विषयों को हाथ डालते हैं,
महाराज आप समझाते हैं, हमारे स्तर पर आकर द्वैत और अद्वैत की बातें करते तो आपका प्रवचन सुनने की बीमारी लगती है। आपका मायापुर वृंदावन में जो कीर्तन होता है, ऐसा लगता है कि इस धराधाम पर वैकुंठ का गोलोक का आप प्रतिनिधित्व करते हो। खेद है कि इस साल आपकी कार्तिक यात्रा का संग पाने की हमारी अभिलाषा अपूर्ण रही। गुरु जो एक श्लोक आता है, गुरु के बारे में वो श्लोक बोलना चाहता हूँ। कृष्णान छिंदी जही मदम पापे रतिम माकृता सत्यम ब्रूयानुयायी साधु पार्वी सेवस्त विद्वद जन्म मान्य प्रचोदय स्वानुभुना एतत् सताम लक्षणम। जो अपने इंद्रिय विषयों का छेदन करता है, जो अपने इंद्रिय विषयों का छेदन करता है, जो मन और अहंकार से खुद का रक्षण करता है, जो नित्य वचनों पर निष्ठा रखता है, सत्पुरुषों का अनुसरण करता है, विद्वान पुरुषों की सेवा करके मान रखता है और अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करता, ये महाराज जैसे विद्वान पुरुषों का लक्षण है। महाराज आपसे एक अभिलाषा है, बस कि भगवान के प्रति अनन्यता, भक्ति में अनन्यता, निरंतर निष्काम और अपराध रहित शुद्ध भक्ति के सात्विक स्थिति पर दृढ़ और स्थित रहने का वरदान दीजिए, ताकि गुरु से होने का और कृष्ण भावना में भावित प्रचार कार्य का एक हिस्सा बन सकूं। बस इतना ही वरदान दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो अभी और कोई है? एक कुछ ले सकते हैं अगर पूछ सकते हैं क्या? हाँ शुक्रिया प्रभु। सुप्रिया प्रभु, हाँ, उनको पूछ सकते हैं कि उनको बहुत ऊंचा रहता। अच्छा ठीक है, सुप्रिया प्रभु आप ऑफरिंग दीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। तो कृपया प्रभु आप आगे सामने है ना, माइक को क्लिक कीजिए। माइक माइक आप मोबाइल पर टैप कीजिए, मोबाइल पर टैप कीजिए। उनको आता नहीं है, बट 1 मिनट वो कर देंगे। कशिश राजपुरोहित ने हैंड रेस किया है। अच्छा, सुप्रिया प्रभु का होने दीजिए। हाँ सुप्रिया प्रभु सुनाई दे रहा है। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरा आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ हरि बोल। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तदानंद स्वामी नामिने। प्रभु जी आपका दंडवत प्रणाम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिया है। प्रभु जी
महाराज के लिए बहुत सारे बोलने के लिए बहुत सारे है, लेकिन महाराज इतने कृपावंत है कि उन्होंने सारे भक्तों को एक जैसा सबको बहुत अच्छा मौका दिया है भक्ति करने का। राधानाथ महाराज की इतनी कृपा है कि मैं उनके लिए दो शब्द बोलने के लिए भी एकदम किया है। गुरु महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा है कि आपने मुझे इतना भक्त बनाया। यही मैं बोल के मैं अपना दो शब्द बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? दंडवत प्रणाम। पहले तो आपको विश यू वेरी 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 हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। और मैं कृष्णा से प्रे करती हूँ कि आपका एसोसिएशन मुझे जिंदगी भर मिलता रहे, आपके हेल्थ और आपके लॉन्ग लाइफ के लिए मैं प्रे करूंगी कृष्णा से और गुरु महाराज से। Thank you प्रभु जी for accepting me for open arms with open arms. Thank you so much. Thank you माता जी, thank you। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवों के चरणों में सादर नमन और प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी महाराज इति नामिने। मैं योग्य तो नहीं हूँ इस चीज को कहने के लिए, because I'm not at all capable of speaking, because I'm newly joined to this group, as well as I'm not known to Maharaj very closely. Neither I've never met him. After here, I was sat for Bhagavatam class in a temple, but उनसे कभी पर्सनली बात या उनके बारे में सुना बहुत है, तो आज मैं दो शब्द सिर्फ उनके ऑफरिंग करना चाहती हूँ। आई एम नॉट एट ऑल केपेबल, मुझे माफ करना मेरे से कोई गलती हो तो। प्रभु जी आप सभी से माफी चाहती हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना और मुझे सिखाते रहना। So Maharaj has a quality of Uttama Adhikari. Maharaj never sees bad in others and he never criticizes others. In Nectar of Instructions, text 5, Srila Rupa Goswami explains that a pure devotee of the Krishna is always engaged in undeviated devotional service, and his heart is completely devoid of propensity to criticize others. This quality we see in Maharaj. Maharaj never sees bad in others. He always sees good in others, and Maharaj extends himself to a great extent to give Krishna to others. He is very personal in his dealings. He always respects others' feelings and sentiments. He is our best well-wisher. Thank you. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Thank you माता जी, thank you। Thank you प्रभु जी मुझे ये मौका। राधा दामोदर प्रभु। जी राधा दामोदर प्रभु गए हैं, थोड़ा उनको काम था, मगर सिर्फ इतना ही अनाउंसमेंट है कि अपना 8 तारीख को एकादशी है, सटिला एकादशी, एंड नेक्स्ट डे पारना समय है 7:09 to 10:58। जी सटिला एकादशी में मेरे ख्याल से तिल खाया जाता है ना? हाँ। आप थोड़ा बता सकते हैं क्या मुझे? मैं उसके बारे में डिटेल्स तो मुझे भी मालूम नहीं है, मगर मैंने सुना है कि तिल खा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी ये भगवत गीता वापस रेसिटेशन कब चालू होगा? नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ओके। अगले मीटिंग में 14 दिन के बाद।
तो अंत में हम कीर्तन करेंगे 5 मिनट। मैं समीर लोके प्रभु को रिक्वेस्ट करता हूँ। समीर लोके प्रभु, समीर लोके प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, कीर्तन कीजिए प्रभु 5 मिनट। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। श्री राधेनाथ जगन्नाथ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया। आप सबने एक्टिवली पार्ट लिया इसमें महाराज के व्यास पूजा में। तो आप सबके लिए और
अभी हम मीटिंग समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।